देश में कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी भारत बायोटेक कंपनी को अब वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए इजाजत मिल गई है, जिसके लिए बेहद जल्द ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। और ऐसे में अब हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्रायल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि विज ने तीसरे ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर घोषित कर दिया है, यानी कि तीसरे ट्रायल में वैक्सीन इंजेक्ट करवाने के लिए विज ने खुद को पेश किया है। आज जानकारी देते हुए अनिल विज ने बताया कि देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल होगा और हरियाणा में तीसरे चरण में 600 लोगों पर वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी। और ऐसे में उन्होंने खुद पर यह इंजेक्शन लगवाने का फैसला लिया है। हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है, जिसके पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल हो चुके हैं और जो कामयाब रहे हैं, अब तीसरे फेज़ का ट्रायल उसका ICMR की कोलैबोरेशन के साथ होने जा रहा है। देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। हरियाणा में भी 600 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को एक वॉलंटियर के नाते इसका जो ट्रायल में इंजेक्शन लगवाने का मैंने फैसला किया है। आपने कल दिल्ली में फैली कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को इसका दोषी बता रही है। जाहिर है कि राजधानी में लगातार कोरोना बड़ा रूप लेता जा रहा है और इसी को लेकर अब नेताओं की सियासत भी शुरू हो चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा को दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण का कारण बताया, तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी आप नेताओं को दिल्ली की चिंता करने की नसीहत दी है। विज ने कहा कि यह समय एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं, बल्कि महामारी के खिलाफ लड़ने का है। ये देखिए, ये तो एक जो समय है, ये जो हमारे ऊपर सूक्ष्म दुश्मन कोरोना ने हमला किया है, उसके खिलाफ लड़ने का समय है। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का समय नहीं है। और उनको अपने दिल्ली में सोचना चाहिए कि दिल्ली में इससे कैसे निजात पाई जा सके। हम अपना सोच रहे हैं और कोरोना बढ़ रहा है और इसको बढ़ने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका उनको विचार करना चाहिए। हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर अब तेज होती नजर आ रही है और उसका नतीजा हरियाणा के स्कूलों में नजर आ रहा है, जहां जींद और रेवाड़ी में छात्र भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस मामले पर आज अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कोरोना से बचाव के तरीकों का अब और सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि अब जिंदगी और कोरोना से बचाव के तरीके एक साथ चलेंगे। इसके साथ साथ विज ने यह भी कह दिया कि अगर सरकार को कोरोना के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने पड़े तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। जो कोरोना को से बचाव के तरीके हैं, उनका और सख्ती से पालन करना होगा। अब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगे, ज़िंदगी भी साथ साथ चलेगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई सख्ती भी करनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 100 स्कूली बच्चे जो है संक्रमित पाए गए, 12 अध्यापक पाए गए। सीएम और शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं और क्या नीति बनाई है सीएम ने, वो जवाब दें। नहीं, हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना है। ये तो हमेशा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरह से चौकस है। निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आज प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में किसी और निकिता को गोली ना खानी पड़े, इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। और इसके लिए बीते रोज पहली मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है। हरियाणा में और किसी निकिता को गोली ना खानी पड़े, इसके लिए हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। कल आधिकारिक तौर पर विभाग की पहली बैठक हुई है और काफ़ी विस्तार से उसमें हमने चर्चा की है। उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी
बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी, जो बाकी प्रदेशों में भी अगर कोई प्रयास हो रहे हैं या हो चुके हैं उनका भी अध्ययन करेगी और हम कोशिश करेंगे कि कोई सख्त से सख्त कानून इस विषय में लाया जा सके।